Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. ओके, तो सबा इस बार का जो एलिमिनेशन हुआ है, क्या कह सकते हैं, कितना एक्सपेक्टेड था या क्या था? क्योंकि आपके साथ अनूप भी बाहर आए हैं जी, क्या कहेंगी? बहुत ही शॉकिंग था मेरे लिए बिकॉज मेरे हिसाब से मैं शो में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी। मैं वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थी शो की, और चाहे वो टास्क हो, व्यू पॉइंट हो, सपोर्ट करना हो किसी को, किसी भी मुद्दे पे बात करनी हो, तो मैं मुंह पे बोलती थी ताकि वो पीछे। तो इतनी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर मैं बाहर हूँ, तो मेरे लिए शॉकिंग है। तो आपको क्या लगता है आप किधर कमज़ोर पड़ गई कि आप आउट हो गई? ये तो पता चलेगा बाहर जाके कि लोगों से फीडबैक मिलेगा कहाँ कमज़ोर पड़ गई। बट मुझे लगता है कि लोगों के जो इमोशनल कार्ड मेरे साथ खेला, क्योंकि उनको पता था कि उन्हें पता था कि मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं चुप रहने वालों में से नहीं हूँ। तो चलो इनसे बहन वाला रिलेशनशिप रखते हैं, कार्ड खेलते हैं, और ये कार्ड से मैं चुप हो जाऊँगी। तो आई थिंक मैं कहीं ना कहीं इमोशनल कार्ड का शिकार हो गई इस शो के अंदर। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगा आपको कि आप लोग जो जितने भी सेलिब्रिटीज आए हुए हैं घर में, उनसे थोड़ा सा इनसिक्योर थे स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे स्टेबल होने में टाइम लगा? ये चीज़ हमने भी नोटिस की, बहुत बार आप लोगों ने शायद बोला था कि हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इंटरेक्शन पाने के लिए या इन सारी चीज़ों को। See, it's not insecurity, it's about giving our 100%, because definitely वो सेलिब्रिटीज हैं और उन्होंने वो नाम कमाया है इस इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम से है। और फॉर अस हमें पहली बार अपॉर्चुनिटी मिली। मैं अपनी बात करूँगी तो मैं इससे पहले ना कहीं ऑडिशन दिया है ना कुछ किया है, तो मेरे लिए बहुत बड़ा नई अपॉर्चुनिटी थी। और उनके कंपैरिजन हमें ज़्यादा देना था शो के अंदर। आई थिंक वो कुछ बहुत सारे सेलिब्रिटी अभी वो कुछ काम नहीं कर रहे घर के अंदर, फिर भी वो घर के अंदर है। इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? कुछ नहीं करे। और मैं जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही हूँ शो के अंदर, वो मैं बाहर हूँ। तो आपको कौन लगता है कि आउट होना चाहिए था जो सेलिब्रिटी में से, जो काम नहीं कर रहा है या कोई प्ले नहीं कर रहा है? आई थिंक करण वीर को बाहर आना चाहिए था। दीपिका, श्री एंड किचन के अलावा उनके पास और कोई काम नहीं है, उनको बाहर डेफिनेटली आना चाहिए था। श्री एंड किचन उनके लिए मेन मुद्दा है घर के अंदर। और करण भी थे, एंड सृष्टि भी ओके। मुझे लगा मैं ज़्यादा सबसे स्ट्रॉन्ग हूँ। तो आपको क्या लगता है कि आप कितने वीक तक रह पाती? मैं फिनाले तक रहती गाइस। ट्रॉफी जीत के आने का प्लान था। आई थिंक कुछ बीच में शायद कोई कमी हो गई होगी। आई थिंक वो मैं जिस तरह से मैं हूँ, जितनी स्ट्रॉन्ग हूँ, वहाँ पे शायद लगा होगा। बट मेरा मानना है कि हर वीक में आप अपना वो जो एग्रेशन है, अपनी पर्सनैलिटी, कभी कभी होता है कि कुछ ऐसा वीक जाता है बीच में जहाँ पे आप थोड़ा मेलोड्रामा हो जाते हो, थोड़ा सा गेम समझने की कोशिश करते हो, लोगों को समझने की कोशिश करते हो। आई थिंक वो कुछ वीक चले गए। इस वजह से मे बी प्रॉब्लम लगा कि मैं थोड़ा अपना गेम चेंज कर रही हूँ या मैं अपनी पर्सनैलिटी चेंज कर रही हूँ। बट ऐसा नहीं है। मुझे पता है कि मैं बहुत स्ट्रॉन्गली खेलना चाहती हूँ। बात करूँ अगर दीपिका और श्रीशांत की, तो दीपिका हमेशा उन्हें शांत करती हैं और कहीं ना कहीं श्रीशांत उतने ही भड़क जाते हैं और फिर उन्हें कोई ना कोई चाहिए पैम्पर करने के लिए। और दीपिका की स्ट्रैटेजी क्या लगता है कि घर में किचन में ही रहना चाहती क्या है? जब इनिशियली आई थी तो मैं बहुत शॉक्ड हो गई थी कुछ लोगों के मुँह से ये सुन के कि ये मेरी स्ट्रैटेजी है किचन में रहना। लाइक नेहा ने खुलेआम बोला था कि ये मेरी स्ट्रैटेजी है किचन में आना। इवन करणवीर ने बोला था ही वांटेड टू बी इन किचन बिकॉज वो उनका मानना है कि फुटेज ज़्यादा आता है। आई थिंक दीपिका का भी यही स्ट्रैटेजी है। तो बहुत लोगों की यहाँ पे यही स्ट्रैटेजी है इस बार शो के अंदर, क्योंकि पिछले सीजन उन्होंने देखा था कि शिल्पा शिंदे काफ़ी केयरिंग नेचर था। बट मुझे लगता है वो नेचर उनका जेन्युइन नेचर था। इट वॉज नॉट फॉर फुटेज, इट वॉज नॉट फॉर द शो, इट वॉज जो नेचर था उनका जेन्युइन था। तो वो लोगों ने कॉपी करने की कोशिश की और उन्होंने खुलेआम बोला भी नहीं मैं तो किचन में रहना चाहता हूँ, रहना चाहती हूँ। तो आई थिंक काम को सिर्फ काम की तरह लेना चाहिए, चाहे वो बाथरूम का काम हो, चाहे वो क्लीनिंग का काम हो, वो काम है, उसको काम की तरह लेना चाहिए। एंड इसको एक स्ट्रैटेजी के रूप में यूज़ नहीं करना चाहिए। क्या ओके, तो आपको और आपकी बहन को हमेशा टारगेट बनाया दिया जाता था, तो आपको उसके बारे में क्या बोलना है? एक्चुअली दो बहनें हैं, सेंटर में दो बहनें हैं और दोनों काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। और हमारा ऐसा रहा है कि घर एक तरफ, हम दोनों का ओपिनियन एक तरफ, ऐसा मोस्टली रहा है। चाहे वो कुछ भी हो, चाहे कोई भी झगड़ा हो, चाहे वो सुबह के
के लिए हमने स्टैंड लिया हो, चाहे दीपक के लिए स्टैंड लिया हो, हमने हर बार घर वालों की बातें नहीं सुनी है, अपना एक अलग व्यू पॉइंट रखा है। लेकिन इस वजह से उन लोगों को इनसिक्योरिटी लगती रहती है कि अरे यार ये लड़के अलग ही चलते हैं, अलग ही ट्रेन पकड़ते हैं, तो इस वजह से उनको बहुत प्रॉब्लम थी। एंड बहनें थे तो उनको लग रहा था कि हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग है साथ में, एंड दैट इज व्हाई दे वांटेड टू ब्रेक अस अपार्ट। बट वो कभी दिल से नहीं हो सकता। शो में चलो बाहर आ गई मैं, बट रियलिटी में कभी नहीं हो सकता। अगर लोगों को बहुत बार लगा कि कुछ गलतियां आप लोगों ने की, उसके बाद प्रैंक वाली बात हो, जैसे वो प्रैंक वाला कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इश्यू बन गया था उसका, बहुत सारी चीजों को लेके तोड़ मरोड़ कर उसको प्रेजेंट किया गया। क्या कहना चाहेंगे आप? आई थिंक इट वॉज जस्ट अ प्रैंक। प्रैंक को प्रैंक ही कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं किया था किसी को कोई इमोशनली हर्ट हो, किसी को हमने ऐसा नहीं किया था। बट आई थिंक वो लोग बड़े चिल माहौल में रहना चाहते थे एंड गाना वाना गाना चाहते थे, बट हम कुछ डिफरेंट चाहते थे एंड इट वाज जस्ट अ प्रैंक। फिर हमें रियलाइज हुआ कि क्या इससे शायद किसी को बुरा लग सकता है, तो हमने दोबारा नहीं रिपीट किया। हाँ, शी वाज ओवर, उसका रिएक्शन नहीं था, वो ओवर रिएक्शन था। तो आप अपनी सिस्टर को कितना सपोर्ट करोगे अभी? लाइक व्हाट अ मैसेज यू वांट टू गिव? मैं सोमी को बस यही कहना चाहूँगी, लोगों की बातों में मत आना, घर के अंदर फ्रेंडशिप वाला फ्रेंड्स रखो, बट जब गेम है तो गेम को गेम की तरह खेलो। फ्रेंडशिप बाहर आके निभाना, बट अभी घर में हो तो अपना गेम में फोकस रखना। तो निकलते वक्त आपने सोमी को क्या मैसेज दिया था? मैंने उसको बस ये बोला था जस्ट स्टे स्ट्रॉन्ग, बिकॉज वो ऑलरेडी जानती हैं, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो बस उनको बोला था कि सोमी मैं जा रही हूँ तो तुम्हें संभालना है सब कुछ घर के अंदर। अच्छा, सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा। अभी वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है घर में रोहित और मेघा की, क्या कहना चाहिए कितने ज्यादा वो लोग क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, बस क्रिएट किया है उन्होंने, या क्या है जो वातावरण चेंज किया है? क्या रोहित के आने से डेफिनेटली एक चीज़ हुई है, हम लोग एक दो ग्रुप बन गया है, क्योंकि उन्होंने फीडबैक कुछ ऐसा दिया था कि उस वजह से कुछ एक जो आप शेयर करना चाहें। फीडबैक यही बस दिया था कि श्रीशांत गेम खेल रहे हैं, जो कि हमें भी रियलाइज़ हुआ। और मेघा के आने से डेफिनेटली वो आते ही उन्होंने किचन पे सोचा कि हम किचन पे जाते। आई डोंट नो, मैं इतना नहीं जानती कि वो जेन्युइनली किचन में जाना, बट जितना हमें समझ में आया उनका ऐसा नेचर लगा कि हाँ वो किचन में रहना चाहती हैं। और रोहित का है कि अभी वो काफ़ी ज़्यादा फीडबैक लोगों को दे रहे हैं, इसके पास बॉडी बना रहे, इसके पास भी बॉडी बना रहे, तो मुझे लगता है कि उनको थोड़ा और टाइम चाहिए मुझे समझने के लिए। बाकी मेघा है तो शी इज़ ऑलरेडी अ विनर शो की, अच्छा खेलेगी।